अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 157। हम सीखेंगे प्यूपल 3 फैमिली 3। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है आज। विच ऑफ दिस इज़ द हाउस, इनमें से हाउस कौन सा है? द हाउस को क्या कहते हैं हम? घर। तो द हाउस को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Das Haus. दस हाउस। आगे बढ़ते हैं। Mein Opa möchte seine Freundin jeden Tag sehen. Mein Opa möchte seine Freundin jeden Tag sehen। इसके माने होते हैं मेरे दादा अपनी फ्रेंड से रोज़ाना मिलना पसंद करेंगे, या मेरे दादा अपनी फ्रेंड से रोज़ाना मिलना चाहेंगे। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई ग्रैंडपा वुड लाइक टू सी हिज गर्लफ्रेंड एवरी डे। मेरे दादा अपनी दोस्त से रोज़ाना मिलना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। Meine Eltern wollen eine Couch kaufen. Meine Eltern wollen eine Couch kaufen। इसके माने होते हैं मेरे वालिदैन एक काउच ख़रीदना चाहते हैं। मेरे वालिदैन एक काउच ख़रीदना चाहते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई पेरेंट्स वांट टू बाय आ काउच। मेरे वालिदैन एक काउच ख़रीदना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Ich habe viele Kartoffeln, ich bin zufrieden. Ich habe viele Kartoffeln, ich bin zufrieden। इसके माने होते हैं मेरे पास बहुत सारे आलू हैं और मैं मुतमईन हूँ और मैं खुश हूँ। एक्सक्यूज़ मी। Ich habe viele Kartoffeln, ich bin zufrieden। इसके माने होते हैं मेरे पास बहुत सारे आलू हैं और मैं खुश हूँ या मैं मुतमईन हूँ। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आई हैव मैनी पोटैटोज, आई एम कॉन्टेंट। मेरे पास बहुत सारे आलू हैं, मैं मुतमईन हूँ या मैं खुश हूँ। इसमें जो ज़ूफिविडन लिखा है जर्मन में, इसके माने होते हैं सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, हैप्पी। इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे खुश या मुतमईन। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से कॉन्टेंट? कॉन्टेंट को आप कैसे कहते हैं? कॉन्टेंट के माने होते हैं मुतमईन या खुश। तो कॉन्टेंट को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Zufrieden. ज़ूफिविडन। आगे बढ़ते हैं। Meine Oma arbeitet noch, sie ist Beamtin. Meine Oma arbeitet noch, sie ist Beamtin। इसके माने होते हैं मेरी दादी अब तक काम करती हैं और वो एक सरकारी मुलाजिम हैं। मेरी दादी अब तक काम करती हैं और वो एक सरकारी मुलाजिम हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई ग्रैंडमा स्टिल वर्क्स, शी इज़ अ सिविल सर्वेंट। मेरी दादी अब तक काम करती है और वो एक सरकारी मुलाजिम है। इसमें जो बेएम्प्टेन लिखा है इसके माने होते हैं सरकारी मुलाजिम। इंग्लिश में बोलेंगे सिविल सर्वेंट। Mein Hund isst seinen Salat nicht. Mein Hund isst seinen Salat nicht। इसके माने होते हैं मेरा कुत्ता अपनी सलाद नहीं खा रहा है। मेरा कुत्ता अपनी सलाद नहीं खा रहा है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई डॉग isn't eating his salad। मेरा कुत्ता अपनी सलाद नहीं खा रहा है। Mein Hund isst seinen Salat nicht। आगे बढ़ते हैं। Mein Vater ist sehr zufrieden zu Hause. Mein Vater ist sehr zufrieden zu Hause। इसके माने होते हैं मेरे वालिद घर पर बहुत मुतमईन हैं या मेरे वालिद घर पर बहुत खुश हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई फादर इज़ वेरी कॉन्टेंट एट होम। मेरे वालिद घर पर बहुत
मुतमईन हैं या खुश हैं। Ist dein Vater Beamter? इस्ट डाइन फाटर बेअमटर, इसके माने होते हैं क्या आपके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं। क्या आपके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। इज़ योर फादर आ सिविल सर्वेंट, क्या आपके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं। इस्ट डाइन फादर बेअमटर। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को आप कैसे कहते हैं। सिविल सर्वेंट के माने होते हैं सरकारी मुलाजिम। तो सिविल सर्वेंट को आप जर्मन में क्या बोलेंगे। Beamter. बेअमटर। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। यस के माने होता है हाँ, तो जर्मन में होगा। Ja. हाउस के माने होता है घर, तो जर्मन में होगा Haus. टॉल, टॉल के माने होता है लंबा या बड़ा, तो जर्मन में होगा Groß. 20, 20 के माने होता है 20, तो जर्मन में क्या होगा 20. इट, इट के माने होता है ये, तो जर्मन में क्या होगा। Es. आगे बढ़ते हैं। Der Bär trifft seine Frau und sie machen Yoga. डियर बेयर ट्रिफ्ट seine Frau und sie machen योगा, इसके माने होते हैं भालू अपनी बीवी से मिलता है और वो योगा करते हैं। भालू अपनी बीवी से मिलता है और वो योगा करते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। द बेयर मीट्स हिज वाइफ एंड दे डू योगा। बेयर भालू अपनी बीवी से मिलता है और वो योगा करते हैं। Der Bär trifft seine Frau und sie machen Yoga। आगे बढ़ते हैं। Meine Eltern haben ein Haus und keine Mitbewohner. Meine Eltern haben ein Haus und keine Mitbewohner, इसके माने होते हैं मेरे वालिदैन के पास एक घर है और रूममेट्स नहीं हैं। मेरे वालिदैन के पास एक घर है और रूममेट्स नहीं हैं। ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। माई पेरेंट्स हैव अ हाउस एंड नो रूममेट्स, मेरे वालिदैन के पास एक घर है और रूममेट्स नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। Deine Eltern wollen nicht mehr arbeiten. Deine Eltern wollen nicht mehr arbeiten, इसके माने होते हैं आपके वालिदैन अब और काम करना नहीं चाहते हैं, या आपके वालिदैन अब और मज़ीद आपके वालिदैन अब मज़ीद काम करना नहीं चाहते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। योर पेरेंट्स डोंट वांट टू वर्क एनी मोर, आपके वालिदैन और काम करना नहीं चाहते हैं या आपके वालिदैन मज़ीद काम करना नहीं चाहते हैं। Deine Eltern wollen nicht mehr arbeiten. Deine Eltern wollen nicht mehr arbeiten, इसके माने होते हैं आपके वालिदैन मज़ीद काम करना नहीं चाहते हैं या आपके वालिदैन और काम करना नहीं चाहते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। योर पेरेंट्स डोंट वांट टू वर्क एनी मोर। आगे बढ़ते हैं। Duo ist jetzt Kanzler und er liebt seine Arbeit. Duo ist jetzt Kanzler und er liebt seine Arbeit, इसके माने होते हैं डुओ अब चांसलर है और उसे अपना काम पसंद है। डुओ अब चांसलर है और उसे अपना काम पसंद है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को। डुओ इज़ नाउ चांसलर एंड ही लव्स हिज वर्क। आगे बढ़ते। द सन लव्स हिज फादर, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, इसके माने होते हैं बेटे को अपने वालिद से मोहब्बत है
वो बहुत फ्रेंडली है। बेटे को अपने वालिद से मोहब्बत है या बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, वो बहुत फ्रेंडली है। इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? डेयर जोन लेफ्ट जाइनन फाटर एयर इस्ट जियर फ्रेंडलिश। बेटा अपने वालिद से मोहब्बत करता है, वो बहुत फ्रेंडली है। आगे बढ़ते हैं। माई मदर इज़ अ सिविल सर्वेंट, इसके माने होते हैं मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजिम हैं। मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजिम है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई को क्या बोलेंगे? Meine मदर को? Mutter इसको? ist अच्छा, इसमें से बेअमटर आएगा या बेअमटिन आएगा? बेअमटिन आएगा। Beamtin. मायने मुटर इस्ट बेअमटिन, मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजिम हैं। मायने मुटर इज़ अ सिविल सर्वेंट। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।